नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ बिहार। मैं अभी सुदूर देहाती इलाका में उपस्थित हूं, जहां पर मेरे सामने कुछ लोग हैं और मैं इन लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोतीलाल माझी। आप आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में तो अभी उतना बेटर देखा जाए तो मोदी साहब से अच्छा कोई नहीं। मोदी साहब आखिर क्यों आपको अच्छा लगते हैं? ताकि उनका काम बहुत लाजवाब रहा है और बहुत अनुभवी आदमी है, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है। अगर विकास के क्षेत्र में पूछा जाए तो उनके शासनकाल में क्या क्या विकास हुआ है? रोड, सड़क, बिजली और बहुत सारी काम। घर घर उज्ज्वला का कनेक्शन किसके शासनकाल में हुआ? उज्ज्वल तो स्पेशल मोदी साहब का है। आज कांग्रेस के शासनकाल जो बीता और मोदी जी का शासनकाल आया, तब से एनएच में क्या परिवर्तन है? एनएच दोनों काम कर रही थी, उसमें कुछ ये नहीं है, लेकिन मोदी साहब के कार्यकाल में ज़्यादा है। अभी मुफ्त राशन जो वितरण हो रहा है, इसका श्रेय किसको देना चाहिए? ये मोदी साहब का। मोदी साहब जी ने ये सब मुफ्त राशन देने का काम कर रही है। और आने वाले समय में मोदी जी को अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो आपको क्या लगता है विकास की क्या स्थिति होगी? विकास अगर केंद्र और राज्य दोनों मिल के एक ही कर रहे हैं तो विकास बहुत ज़्यादा होगा। और विकास के ऊपर नीतीश कुमार जी भी काम कर रहे हैं। पुल बनाना है, ये सब बहुत सारा काम कर रहे हैं। जो पुल गिर गया। मोदी जी कश्मीर से 370 और 35 हटाकर क्या किया? काम अच्छा किए या बुरा किया? मोदी जी कश्मीर से 370 और 35 हटाए, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि बहुत कितना 70 साल होने के बाद भी ये कोई काम नहीं कर पाया जो मोदी जी की है। अच्छा, एक बात और, अभी मुस्लिम कौम के लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, फिर भी 3 तलाक के मुद्दा को खत्म कर मोदी जी अच्छा किए हैं या बुरा किए हैं? 3 तलाक हटा के मोदी जी अच्छा काम किए। इससे मुस्लिम भाई बहन लाभान्वित होंगे या उन लोगों की परेशानी बढ़ेगी? बहुत अच्छा उनसे लाभ मिलेगा? जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि वो जातिवाद नहीं करते हैं। मोदी जी ऐसा आदमी है जो कि जातिवाद पर काम नहीं करते हैं। सबके साथ सबका विकास। 3 तलाक के मुद्दा पर आप क्या कहना चाहिए? 3 तलाक जो मुद्दा है ना, वो भारत में एक इतिहास बन चुका है। क्योंकि जितनी भी सरकारें अभी तक आए, आज तक किसी को हिम्मत नहीं हुई कि इस मामले को उठाए, और इन्होंने इस 3 तलाक का जो मुद्दा है उसको ख़त्म करके मोदी जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया। एक बात और जानना चाहेंगे सर आपसे कि मोदी जी अभी जो ये लोग जातीय जनगणना कराए हैं, इस पर मोदी जी प्रभावित होंगे? इससे मोदी जी का वोट प्रभावित होगा? हमको तो नहीं लगता है कि इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला है। जैसे पहले था वैसे कुछ बेहतर ही होगा। और मुझे तो यही उम्मीद है कि जातीय गणना करने से कोई लाभ नहीं है, न बिहार को है न देश को है। और इसका प्रभाव तो मोदी जी के चुनाव पर या लोकसभा के चुनाव पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सभी लोग रहते हैं। क्या मोदी जी द्वारा कोई इस तरह का काम किया जाता है क्या जिससे मुस्लिम लोगों को कोई परेशानी? नहीं, ऐसा तो कुछ दिन हमको तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी जी के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, सब जन सुखाए सब जन हिताय के संविधान पर चला है।
करते हैं। तो फिर कम्युनिटी मैंने वो लोग बोलते हैं कि नहीं मोदी जी हम लोगों के हित में काम नहीं करते हैं, आखिर इसका क्या कारण है? अरे उनका कुछ नेता वगैरह है जो हो सकता है कि उनको गलत लोग सुझाव देते होंगे, समझाते होंगे कि मोदी जी ऐसा करेंगे तो हम लोगों का इस तरह से घाटा होगा, ये होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ये तो उन लोगों की, कुछ लोगों की मानसिकता है। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होगी कि कुछ ऐसा बात कहेंगे जिससे समुदाय में कुछ लोग उनसे घृणा होगा, यही बात। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बलिंदर ठाकुर है। आप आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जी जी। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल हम किसी को नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर मुद्दा है सिर्फ विकास का काम करना चाहिए बिहार के अंदर, चाहे देश के अंदर, हर जगह विकास हो। वैसा नेता है जिसको दिया जाएगा, हम यही ना कहेंगे। तो विकास के ही मुद्दे पर जी जी। आपको अभी कौन सी पार्टी विकास के दर को अच्छा कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो विकास के दर पर केंद्र सरकार जो केंद्र में है उसकी सरकार उसी का विकास के आधार पर काम कर रही है, और हमारे भी सरकार जो यहाँ की है वो भी गतिविधि धीरे धीरे काम कर रही है। एक बात बताइए, अभी आपके यहाँ कि बिहार में जो क्राइम का डाटा है वो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे बिहार में जो क्राइम का डाटा है काफ़ी तेज़ी से माने सुधार नहीं हुआ है बल्कि बढ़ावा हुआ है। क्राइम रेट बढ़ गया है हमारे बिहार के अंदर, क्योंकि सरेआम चलते किसी का लूटना, किसी का बाइक छीनना, किसी का मोबाइल छीनना, बहुत सारे इत्यादि है जो हम व्याख्या कितनों को पर कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, क्राइम रेट तो बिहार सरकार की नाकामी है, और हमारे बिहार सरकार के कानून भी का नाकामी कहा जाएगा। अभी एक चीज़ और लोगों के कहने के लिए लोगों द्वारा प्राप्त हो रहा है कि बिहार में काफ़ी लोग पढ़ कर के बेकार पड़े हुए हैं और नीतीश जी बाहर से लोगों को बुला करके शिक्षक में बहाली कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो गलत बात है। नीतीश कुमार का निर्देश नौकरी देने का सही है, लेकिन बाहर का आदमी का नौकरी देना ये अलग माने गलत बात है, क्योंकि हमारे बेरोजगार बहुत सारे युवा पड़े हुए हैं, और जो यहाँ के हैं उन लोगों का हुआ नहीं, जो बाहर का है उन लोगों का नौकरी हुआ। कम से कम हमारे जो युवा का जो वैकेंसी निकला हुआ था, कम से कम पूरे राज्य में बिहार का ही नौकरी होता, अच्छा होता। एक बात और जानना चाहेंगे हम आपसे कि अभी विकास के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सब बहुत मायने रखता है, बहुत अर्थपूर्ण चीज़ है। तो इसमें 14 के बाद कितना विकास हुआ है? 14 के बाद तो माने केंद्र सरकार से बहुत विकास हुआ है। राज्य सरकार हमारी जब केंद्र के साथ थी तब अच्छा चल रहा था, और इधर पार्टी उन लोगों का अलग हुआ, उसमें थोड़ा सा डाउन हुआ है। हमारे राज्य में सबसे बड़ा ये दिक्कत है कि यहाँ पर जातिवाद वोट होता है। विकास के दर पर कोई वोट नहीं होता है, ना विकास के नाम पर कोई वोट लेता भी है और ना मांगने आता है। जाति के आधार पर यहाँ पर समीकरण बैठता है, उसी आधार पर यहाँ पर वोटिंग होता है। यहाँ पर कोई नेता हो, प्रतिनिधि हो, जो भी हो, हम हो या दूसरा हो, लेकिन यहाँ पर खास करके लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं। विकास के नाम पर कोई वोट देता है? यहाँ पर कोई ऐसा है आम नेता से, कोई चाहे आम नेता भी कहे कि हम यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पर रोजगार देंगे 2000 आदमी को, 2000 महिलाएं को, कोई सा भी रोजगार देने की बात नहीं करता है। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।